नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार। अभी आप देख रहे हैं मैं सासाराम के रेलवे मैदान के बिल्कुल बाहर गेट के पास आप देख सकते हैं कि जीटी रोड के पास है। यहाँ माले अखिल भारतीय किसान मोर्चा की तरफ से ज़बरदस्त जो है रैली का आगाज़ किया गया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल जन सैलाब उमड़ पड़ा है। इसमें हम जानते हैं अयोध्या राम जी हैं, इनसे क्या है आपका मुद्दा है? हमारा मुद्दा है कि सरकार ने भूमि सुधार कानून को बनाया जी, और भूमि सुधार कानून को सरकार लागू ज़मीन पर नहीं कर पा रही है। जी जी जी। और उनके मातहत के जो भी पदाधिकारी हैं जिले स्तर के, जिला पदाधिकारियों के द्वारा हम लोगों ने के सामने अपनी मांग को रखा, हमारे मांग को जायज़ ठहराए और समय भी किए कि आपके समस्या का समाधान हम तत्काल कर देंगे। लेकिन जिला प्रशासन द्वारा आश्वासन के बावजूद भी एक भी हमारे समस्याओं का समाधान नहीं किया गया, जिसका आज नतीजा है कि जहाँ जहाँ हमारा भूमि संघर्ष है, टकरावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई है। हम चाहते हैं कि तमाम समस्याओं का शांतिपूर्ण समाधान हो, लेकिन जिला प्रशासन की जो रवैया है, उस रवैया से मुझे एहसास होता है कि जिला प्रशासन शांतिपूर्ण समस्या का समाधान करने देना नहीं चाहता है। इसलिए आज हम इतने जनता के साथ लेकर के जिला प्रशासन से सवाल और जवाब करने के लिए आए हुए हैं कि आप काम कीजिएगा, ठीक है, नहीं कीजिएगा तो ये अपनी जायज़ मांगों को लेकर जनता ज़मीन पर अपने स्तर से भूमि सुधार कानून को लागू करवाएगी, भूदान की ज़मीन को कब्जा करेगी, लाल कार्ड की ज़मीन को कब्जा करेगी। और उस समय अगर कुछ होता भी है तो जिला प्रशासन आपकी जिम्मेवारी और आपकी जवाबदेही होगी, क्योंकि मैंने इस कार्यक्रम का लिखित सूचना 4 मार्च को ही डीएम साहब को दे चुका हूँ। 5 मार्च को मैं एसडीओ साहब के यहाँ रजिस्ट्री कर चुका हूँ। और आज ये हमसे ला करके रोक रहे हैं। 1-2 दिन पहले क्यों नहीं कहे जिस समाचार संहिता लगा था कि अयोध्या जी इस तरह की बात है, आज हम प्रोग्राम को हिसाब से बाकी मिल लीजिए। लेकिन आज हम जब प्रोग्राम निकाल रहे हैं तो आज आकर के हमारे कार्यक्रम को ये पदाधिकारी बाधित कर रहे हैं। इससे साबित होता है कि सरकार और प्रशासन ये दोनों जन विरोधी है, यही बात सामने आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि आप समय समय पे गरीब कमज़ोर का आवाज़ बनते रहे हैं। अयोध्या राम जी कोई अब छोटा मोटा नाम नहीं है, काफ़ी एक बड़ा ब्रांड भी बन चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि आचार संहिता लागू है, इसमें आप कैसे ये उम्मीद करते हैं कि पुलिस प्रशासन आपको हेल्प करेगी? नहीं, मैं इसलिए कहता हूँ कि मैं जिला प्रशासन से लेकर के अनुमंडल प्रशासन को मैंने 4 मार्च को ही दे दिया था सूचना। ये आचार संहिता लगे 3-4 दिन हो गया जी। इस तरह से आज जिले के पदाधिकारी आकर के हमको कह रहे हैं, उस दिन नहीं कहे, पहले अगर कहे होते तो मैं अपने आंदोलन के पैटर्न को हो सकता था बदल सकता। अब इसमें जो है आपकी जिम्मेवारी बनती है कि लोगों को, चूँकि लोकसभा चुनाव आ गया है और लोगों का जो है एक मुँह करके और सभी को जो है सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार करना। अब ये आपका समय आ गया कि आप अपने अधिकार के बारे में जानिए और वोट के द्वारा उसको जो है सरकार को होश में लाएं। नहीं, मैं सरकार को वोट के द्वारा परास्त नहीं कर सकता हूँ जी, घुटने टेकने के लिए मजबूर नहीं कर सकता हूँ। मैं एक जनमत के आंदोलन से, चाहे किसी का सरकार हो, उसको मैं जन आंदोलन के बदौलत ही घुटने टेकने के लिए मजबूर कर सकता हूँ और हरा सकता हूँ। आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम से मैं नहीं हरा सकता। लेटर है आपका, आंदोलन वाला लेटर है? क्योंकि यह जो भी चुनाव है ये पूंजीपतियों का स्वयंवर है। इसमें आदमी का चुनाव नहीं होता है, इसमें पैसा का चुनाव होता है। जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है जीत उसी की होती है। प्रशासनिक विभाग से जो आपको अप्रूवल लेटर मिली थी, थोड़ा सा एक बार दिखा दें, कब मिली थी और अब क्यों लोग रोक रहा है, इसमें थोड़ा सा हम जानेंगे। डीएम साहब से अगर हमारी मुलाकात होती है तो नवीन जी से आपको मैं देख करके रिसीव कराया था जी, ले लीजिए, देख सकते हैं। इसमें थोड़ा सा एक हमको पर्ची दे दीजिएगा, इसको हम अध्ययन कर लेंगे। और मैं डीएम साहब से ज़रूर ये जानना चाहूँगा कि आखिर इस तरह से ऐसा मिस्टेक क्यों हो रहा है, या तो पहले ही रोक दिया गया होता। अब यहाँ देख रहे हैं कि काफ़ी सारे संख्या में लोग जो है बिल्कुल जन सैलाब सा उमड़ पड़ा है, या उसके बावजूद भी अगर इस तरह से जो है पुलिस प्रशासन के द्वारा अगर बाधा उत्पन्न किया जाता है तो ये कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक पद्धति में ठीक नहीं है। मैं जितेंद्र कुमार, नमस्कार।